आप सभी का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में आज की इस वीडियो में आप क्लास 8 का 11 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो आइए जानते हैं चतुर्भुज। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं 6 क्लास से कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं, घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे वर्ग, वर्ग भी क्या है? एक चतुर्भुज है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, एक चतुर्भुज है। आयत, आयत भी एक चतुर्भुज है जिसमें क्या होता है? सामने की भुजाएं बराबर होती है। आदि, ये सारे क्या है? चतुर्भुज है। और भी चतुर्भुज के उदाहरण है जैसे समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये चतुर्भुजों के प्रकार हैं। इसके बाद आता है बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है? बहुभुज होता है केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। रेखाखंड आप लोग जानते होंगे। रेखाखंड क्या होता है? जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, ये रेखाखंड। और जिसका एक बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? किरण। इसका एक अंत बिंदु होता है और जिसका एक भी अंत बिंदु नहीं होता उसको क्या कहते हैं? रेखा। तो इन तीनों में हम लोग किरण और रेखा की लंबाई को नहीं माप सकते हैं, सिर्फ रेखाखंड की लंबाई को ही माप सकते हैं। अब पढ़ते हैं बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। केवल रेखाखंड मतलब रेखाखंड समझते हैं, ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड, सिर्फ रेखाखंड से बना और वो सरल, सरल मतलब सीधा, और वो क्या होना चाहिए? बंद भी होना चाहिए। देखिए ये क्या है? ये आकृति बंद है, कहीं पे खुला नहीं है। तो सरल रेखाखंडों से बना बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। जैसे ये क्या है? ये बहुभुज है। इस बहुभुज में कितना भुजा है? 4 भुजा है और सभी क्या है? सरल है, यानी कि सीधी है। और ये क्या है? बंद भी है, कहीं पे खुला नहीं है। ये भी बहुभुज है, इसमें 6 भुजा है, सभी सरल है, सरल रेखा है और बंद है। तो ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। लेकिन ये सब जो है ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सरल रेखाखंड तो है पर वो यहाँ पे क्या है? बंद नहीं है, ये खुला है, इसीलिए ये तीनों बहुभुज नहीं है। यहाँ पे भी सारे रेखाखंड सरल तो है पर यहाँ पे बंद नहीं है। यहाँ पे ये आकृति बंद आकृति तो है पर यहाँ पे 2 सरल रेखा है और ये सरल रेखा नहीं है, ये वक्र रेखा है। तो बहुभुज होने के लिए क्या होना चाहिए? सरल रेखाखंड होना चाहिए और वो आकृति बंद होना चाहिए, उसको बहुभुज कहेंगे। तो क्या है? ये तीनों बहुभुज नहीं है और ये तीनों बहुभुज है। अब बहुभुज के प्रकार, बहुभुजों के प्रकार। तो बहुभुजों के प्रकार में क्या आता है? बहुभुज में 3 भुजा होती है, उसको त्रिभुज कहते हैं। ये एक बहुभुज है, इसमें 3 भुजा है तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज। ये एक बहुभुज है, इसमें 4 भुजा है तो इसको कहेंगे चतुर्भुज। ये एक बहुभुज है जिसमें 5 भुजा है, इसको क्या कहेंगे? पंचभुज। इसी तरह अगर 6 भुजा रहेगा तो उसको षटभुज कहेंगे, 7 भुजा रहेगा तो उसको सप्तभुज कहेंगे, 8 भुजा रहेगा तो उसको अष्टभुज, 9 भुजा रहेगा तो नवभुज, 10 भुजा रहेगा तो दसभुज कहेंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? किसी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण प्राप्त होता है। अब सम्मुख शीर्ष क्या होता है समझते हैं। ये एक बहुभुज है, इस बहुभुज में कितना भुजा है? 4 भुजा है। तो इसके सम्मुख शीर्षों को मिलाने से हमें क्या मिलेगा? विकर्ण। सम्मुख शीर्ष क्या होता है? बी का सम्मुख शीर्ष है डी और ए का सम्मुख शीर्ष है सी। बी और सी सम्मुख शीर्ष नहीं है, बी और सी दोनों क्या है? आसन शीर्ष है। तो आसन शीर्षों को मिलाने से विकर्ण प्राप्त नहीं होता है। विकर्ण कब प्राप्त होता है? सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर। तो डी को बी से हम लोग मिलाते हैं तो ये एक विकर्ण। तो यहाँ पे विकर्ण क्या क्या है? इस आकृति में 2 विकर्ण है, पहला है ए सी और दूसरा है बी डी। ठीक है, ये विकर्ण होते हैं। अब पढ़ते हैं उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होते हैं।
तो उत्तल बहुभुज क्या होता है? जिस बहुभुज के सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित होते हैं उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे इन आकृतियों में देखिए, इसका विकर्ण कहाँ पे है? ये वाला एक विकर्ण है और ये एक विकर्ण है। तो इस आकृति में विकर्ण कहाँ बन रहे हैं? बहुभुज के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तल बहुभुज। इस आकृति में भी ये क्या है? पंचभुज है। इसके विकर्ण देखिए, ये एक विकर्ण है, ये एक विकर्ण है, ये एक विकर्ण है, ये एक विकर्ण है और ये एक विकर्ण है। तो इस बहुभुज में भी जितनी विकर्ण बने वो सभी कहाँ स्थित है? इस बहुभुज के अंदर ही है। तो इनको क्या बोलेंगे? उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज क्या होगा? जिस बहुभुज के सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित नहीं होंगे, यानी कि कोई एक या दो विकर्ण बहुभुज के बाहर स्थित होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज। जैसे इस आकृति में देखिए, इस शीर्ष को यहाँ से मिलाएंगे तो एक विकर्ण बनेगा। तो ये विकर्ण कहाँ पे है? इस बहुभुज के बाहर स्थित है। इस बहुभुज में देखिए, ये एक विकर्ण है, पर ये विकर्ण कहाँ है? अंदर स्थित है। लेकिन ये जो विकर्ण है वो अंदर स्थित नहीं है, ये बाहर है, इसीलिए ये भी क्या हो गया? अवतल बहुभुज। करते हैं सम और विषम बहुभुज। सम बहुभुज क्या होता है? जिस बहुभुज की सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं उसे सम बहुभुज कहते हैं। जैसे वर्ग, वर्ग में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होते हैं आपस में और सभी कोण भी 90 डिग्री होते हैं, यानी कि सभी कोण भी बराबर। तो ये क्या है? समबाहुभुज है। उसी तरह समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और इसमें तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये सब क्या है? समबाहुभुज के उदाहरण हैं। और दूसरा है विषम बहुभुज। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे आयत, आयत में क्या होते हैं? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। हालांकि इसमें सभी कोण बराबर है पर सभी भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये क्या है? विषम बहुभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज, इसमें भी क्या है? तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये भी क्या है? विषम बहुभुज। तो अब हम लोग देखते हैं किसी बहुभुज के अंतःकोणों का गुणधर्म। तो अलग अलग बहुभुज में अंतःकोणों का माप अलग अलग होता है। जैसे ये त्रिभुज, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज की ये तीन कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो क्या चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो क्या चारों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा? नहीं। तो क्या करते हैं? चतुर्भुज को देखिए हम लोग कितना त्रिभुज में बांट सकते हैं? 2 त्रिभुज में। तो ये त्रिभुज के 3 कोण हुए 180 डिग्री और ये त्रिभुज के भी 3 कोण हुए 180 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। उसी तरह पंचभुज के सभी कोणों का अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पंचभुज को त्रिभुजों में बांटेंगे। पंचभुज को हम लोग कितना त्रिभुज में बांट सकते हैं? तो देखिए, एक त्रिभुज हो गया और ये कितना त्रिभुज हो गया? 2। पंचभुज था, उसको 1 2 3 त्रिभुज में हम लोग बांट दिए। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का माप कितना होगा? 180 प्लस 180 प्लस 180, यानी कि 180 कितना बार है? 3 बार है ना। तो 3 गुना 180, 18 तिया 54, यानी कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होगा? 540 डिग्री। ठीक है। तो इसको निकालने का एक सूत्र होता है कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का माप बराबर क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। और n क्या है? भुजाओं की संख्या। जैसे हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन है किसी बहुभुज में 4 भुजाएं हैं, तो अंतःकोणों का माप कितना होगा? क्या है क्वेश्चन? एक बहुभुज है जिसमें 4 भुजाएं हैं, तो अंतःकोणों का माप कितना होगा? तो यहाँ पे 4 क्या है? n। तो यहाँ पे n बराबर है 4। तो अंतःकोणों का माप क्या फॉर्मूला है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n के जगह क्या लिखना है? 4 -2 गुना 180। तो 4 से 2 घटाए तो 2 गुना 180, यानी कि कितना डिग्री हो गया? 3।
तो देखिए यहाँ हम लोग निकाले थे ना, चतुर्भुज के चारों अंतकोणों का योग क्या है 360 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे किसी बहुभुज का कितना भी भुजा हो। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि एक बहुभुज में 7 भुजाएं हैं तो अंतकोणों का माप कितना होगा, तो ये n के जगह आपको 7 लेना है और यहाँ पे भी n के जगह 7 - 2 गुना 180 करना है। तो इस किसी भी बहुभुज के अंतकोणों का माप आसानी से इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का गुणधर्म। इससे पहले हमने पढ़ा था बहुभुज के अंतकोणों का गुणधर्म। तो क्या है बाह्य कोणों का गुणधर्म, कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे कोई भी बहुभुज हो, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। त्रिभुज है, त्रिभुज के भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का भी योग 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण कैसे होता है, अंतकोण समझते हैं, ये सब अंतकोण है। बाह्य कोण देखिए किस तरह से होता है, ये हो गया बाह्य कोण, इसको इधर बढ़ा दिए तो ये हो गया बाह्य कोण, और इसको इधर बढ़ा दिए तो ये हो गया बाह्य कोण। तो इस त्रिभुज के 3 बाह्य कोण ये और ये है। तो इन तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा, एक 360 डिग्री। ये चतुर्भुज है, इसके बाह्य कोण कहाँ पे बनेंगे, ये देखिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए तो ये इसका बाह्य कोण, इसको बढ़ाइए यहाँ पे बाह्य कोण, इसको इधर बढ़ाइए ये बाह्य कोण, इसको इधर बढ़ा दीजिए तो ये बाह्य कोण। तो इस चतुर्भुज में 4 बाह्य कोण हैं और इन सब का योग भी कितना होगा 360 डिग्री ही होगा। चाहे पंचभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। तो बस इतना ही है 11th चैप्टर के बेसिक्स। अगर आप इन सब को अच्छे से समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते समय आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।